आईएनएच के इस खास कार्यक्रम जन का मन में, जन के मन के माध्यम से हम आईएनएच में वो तमाम मुद्दे उठाते हैं जो जन सरोकार से जुड़े हो, जो राज्य से जुड़े हो, जो देश से जुड़े हो। और इसी क्रम में आज का जो हमारा खास मुद्दा है वो है नक्सलवाद, यानी कि 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का जो टारगेट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेट किया है, इस पर क्या छत्तीसगढ़ सरकार कितनी कामयाब हो पाती है और किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद को लेकर काम करे, इस तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। पक्ष के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने सवाल हैं। तो इसी क्रम में आज हम आ पहुंचे हैं रायपुर के नगर निगम गार्डन में और यहां पर उन तमाम व्यक्तियों से बात करेंगे जो इस समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। सबसे पहले शुरुआत बीजेपी से करेंगे, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दावे नक्सलवाद को लेकर है कि 2026 तक जो नक्सलवाद है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सबसे पहले सवाल बीजेपी से लेंगे। नक्सलवाद 2026 तक, सुनील जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टारगेट सेट किया है कि खत्म हो जाएगा। ये जो दावे हैं धरातल पे किस तरीके से जो है आप लोग देख पा रहे हैं? देखिए, जो दावे धरातल की बात हो रही है तो धरातल पे दावे तो स्पष्ट नजर आ रहे हैं। नक्सलवाद समापन की दिशा में उनका सबसे बड़ा लीडर जो है बसवराजू, वो मारा जा चुका है। देखिए, सरकारें आती है जाती है, लेकिन ये सरकार एक संकल्प लेकर के आई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का समापन होगा। और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी है, माननीय अमित शाह जी का नेतृत्व है और माननीय विष्णुदेव साय जी की इच्छा शक्ति है, विजय शर्मा जी का संकल्प है। ये सारी बातें जो है वो मिल करके आज आप देखेंगे कि लगातार नक्सलवाद के खिलाफ ये प्रदेश का पहला ऐसे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी हैं। 1.5 साल के अंदर में 77 बार बस्तर में जा चुके हैं। वो हम बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। अच्छी नक्सल नीति भी हमारे पास है और यदि कोई बंदूक लेकर के आएगा तो उसका जवाब बंदूक से होगा। लेकिन नक्सलवाद का समाप्ति जो तय तिथि है वो उस तिथि पर होगी। निश्चित रूप से नक्सलवाद पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ा दंश और छत्तीसगढ़ इस दंश को झेल रहा है। और नक्सलवाद की जो सबसे बड़ी घटना हुई जीरम घाटी, उसको भी आज 12 साल हो चुके हैं। जो नक्सल घटना में पीड़ित हुए थे, जीरम के जो पीड़ित हैं, वे आज भी न्याय की आस में हैं। क्यों इसका सच्चाई बाहर नहीं आ पा रहा है? देखिए, ये अभी जो है विष्णुदेव जी की सरकार है और पूरी नक्सल की जो है एक नीति बना के उस पर कार्य कर रही है। इसके पहले भी जो सरकारें आई थी उन्होंने सिर्फ जो है कागजों में कार्रवाई की थी, लेकिन आज की डेट में जो विष्णुदेव जी की सरकार है वह पूरी जो है नक्सलवाद के ऊपर पूरी एक नीति बना के कार्य कर रही है। और जो इससे प्रभावित हुए थे झीरम घाटी से, आज उनके लिए भी पूरा कार्य हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये नया भारत है और इस नए भारत में हम आतंकवाद को भी जो है खत्म करने पर लगे हैं और नक्सलवाद भी जो है खत्म होगा। इसके लिए एक तय तिथि है जिसके अंदर इस नक्सलवाद को जो है जड़ मूल से खत्म करेंगे और जो इनसे प्रभावित है उनके लिए जो है उनको जो है उनके लिए स्थापना करेंगे और उनकी जो है एक नीति बनाकर उनका उद्धार होगा। यानी सरकार के अपने दावे, विपक्ष के अपने सवाल, इन सब बीच में युवा जो है नक्सलवाद को लेकर क्या सोचता है? देखिए, मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, हौसले अगर बुलंद हो तो फासले क्या है। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ प्रदेश को नक्सली मुक्त बनाना है। हमारे डीजीपी, पूर्व डीजीपी अवस्थी साहब जी ने भी कहा ये सरकार जो लक्ष्य बनाई थी, लक्ष्य से पहले चीज़ें खत्म करने का वो खात्मा हो गया है, इसे खत्म कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छा वो है। हमारे जो सेना को, हमारे जो सीआरपीएफ, आरपीएफ, एसडीआरएफ, जो हमारी सेना को जो मोदी सरकार के द्वारा जो बल मिल रहा है, जो अपना निर्णय खुद लेके आगे बढ़ के केरकट्टा, जिसमें सब कोई आगे नहीं बढ़ सकता था, इतनी पहाड़ी ऊपर में नक्सली जो प्रहार करते थे, आज वो हमारी सेना जो है ऊपर तक पहुंच चुकी है, अपना झंडा लहरा दी है। क्षेत्र वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, नियमित रोजगार मिलेगा वहाँ पे, और कॉलेज, स्कूल, मेडिकल कॉलेज सब खोलेंगे। कि ये वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि वहाँ पे अब डेवलपमेंट होगा। स्किल डेवलपमेंट की इन्होंने बात कही है। सहयोगी आगे का सवाल लेंगे, उसके बाद विस्तार से इस पर चर्चा भी की जाएगी। जीरम घाटी में पीड़ित रही सरकार रही, क्या अपने आप को भी न्याय दिलानी पाई? 12 साल हो जाएंगे आज। मैं विद्या भैया के प्रतिमा के नीचे खड़ा हूँ। बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि विद्या भैया, हम शर्मिंदा हैं, आपके हत्यारे आज भी जिंदा हैं। हमारे भाई साहब कह रहे थे बहुत उद्योग लगेगा। 15 साल रमन सिंह की सरकार रही तब उद्योग नहीं लगा, ये स्वीकार कर रहे हैं। अब चूंकि अडानी को ठेका देना है, अडानी के लिए बस्तर साफ हो रहा है, सपना दिख रहा है, देख लेना। जिस दिन दिखेगा उस दिन जान जाओगे। आप बोलने दीजिए, आप बोलो ना कि हम अडानी को नहीं देंगे। नक्सलवाद में यदि बस्तर खाली होगा, नरेंद्र मोदी बोल दे, नरेंद्र मोदी
सार्वजनिक रूप से बोल दे कि हम मैं जीरम की बात कर रहा हूँ। जीरम को लेकर कांग्रेस ने अपने आप को न्याय नहीं दिला पाया। दोनों पार्टी को मालूम है राजनीतिक षड्यंत्र है, दोनों पार्टी को मालूम है। जेब में चिट्ठी था, जानबूझ कांग्रेस अपने आप को भी न्याय दिला नहीं पाई जीरम घाटी में, क्योंकि सरकार उनकी रही। जीरम न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया गया। हाँ देखिए, कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल जी कहते थे मेरे पास इसका तथ्य है, मेरे पास चिट्ठी है। तो जनता 5 साल तक पूछती रही कि वो चिट्ठी कहाँ गई, वो चिट्ठी धुल गया, वो चिट्ठी खो गया, वो चिट्ठी कोई ले गया। तो आज तक भूपेश बघेल जी जवाब नहीं दे पाए। लेकिन हमने नक्सल का जो लाल आतंक का अंत किया, और वो इच्छा शक्ति थी मनोज जी, तो हमें खुशी है कि लाल आतंक का अंत हो चुका है। अब बस्तर में पर्यटन की हवा बहेगी, उद्योग की हवा बहेगी और शांति की हवा बहेगी। वो बार बार ये जिक्र किए कि झीरम की सबूत जेब में लेकर के 5 साल उनको मौका था, वो नहीं निकाले। ना वो चाहे कि जांच हो, उन्हीं के इतने बड़े बड़े नेताओं का मृत्यु हुई इस घटना के चलते, फिर भी वो नहीं चाहे कि जांच हो। वो अपराधियों को बचाने में लगे थे, वो नक्सलियों को सपोर्ट करते थे। आज देखिए झीरम की घटना ने एक भी नक्सलियों के द्वारा जो भी हत्या हुई है, उन सब का प्रतिकार, उन सब का प्रतिशोध, उन सब का बदला भारतीय जनता पार्टी ले रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार ले रही है और बदला ले रही है। साथ जो नक्सली समर्पण कर रहे हैं उनके लिए भी सरकार सोच रही है, उनके पुनर्निवास के लिए भी योजना बन रहा है। बस्तर को पर्यटन के तौर पे बढ़ावा दे रहे हैं। इसकी मानसिकता हमेशा देशद्रोही रही है, इससे आप साबित हो जाता है। नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, सभी की इच्छा है, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वे कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। अब देखिए जिस तरीके से नक्सलियों के लिए नियत नीलानार योजना, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ पीएम आवास, और उसके बाद जो पिछले सरकार थी, चाहे अब की सरकार है, लोन वर्राटू, ये तमाम जो योजनाएं हैं यह निकाली गई, जिसके कारण नक्सली खुद आगे आए, खुद आत्मसमर्पित करे। इस पे सबसे अहम बात ये है 5 बार, जी हाँ, 1 नहीं 2 नहीं 5 बार नक्सलियों ने शांति वार्ता की अपील राज्य सरकार से की है। वो इसलिए क्योंकि लगातार जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसमें बड़े से बड़े नक्सली समेत बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ सरकार और हमारे जवानों को सफलता मिली है, जिसमें कई नक्सली मारे गए हैं। इन योजनाओं का क्या असर है, या केंद्रीय गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार की ये ललकार है, सीधे सवाल लेंगे। लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्या योजनाओं के कारण हो रहा है या ललकार है? दोनों में से किस चीज पर ज्यादा जो है आप लोग इस बात को मानते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है सरकार की नीयत। अब नीयत को आप योजना बोल लो, ललकार बोल लो, ये सच्ची नीयत है भाजपा सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की, जिसमें एक ओर तो इनको बताया जा रहा है कि जो रास्ता आपने चुना है वो गलत है, अगर इस रास्ते में जाएंगे तो ये रास्ता आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। दूसरी ओर ये बताया जा रहा है कि अगर आप अच्छी भावना से जुड़ेंगे, भारत देश के नागरिक, भारत के संविधान के साथ जुड़ेंगे, तो आपको स्वयं का विकास होगा, आपके समाज का विकास होगा, आपके गांव का विकास होगा। ये जो नीयत है ना सरकार की, मोदी सरकार की, अमित शाह जी की, विष्णुदेव सरकार की, उस नीयत का परिणाम है। अगर आप इसको ललकार के रूप में लेंगे तो ललकार में भी सरकार तैयार खड़ी है, और अगर आप भारत के नागरिक बन के, सच्चे नागरिक बन के आएंगे तो सरकार गले लगाने के लिए भी तैयार खड़ी है। देखिए तिरंगा फहर रहा है, हमारे कार्यक्रम में भी फहर रहा है भैया, क्योंकि देखिए पीछे देखिए तिरंगा फहर रहा है। बस्तर में संविधान लागू करने को लेकर प्रदेश में जो सियासत है बहुत ज्यादा हावी है। युवा हूँ, रायपुर का रहवासी हूँ। मैं अगर मध्य प्रदेश जाता हूँ, उड़ीसा जाता हूँ, महाराष्ट्र जाता हूँ, तो वहाँ के लोग को मैं बताता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो लोग पहला बोलते हैं नक्सली वाला हर्ज करते हैं। तो ये जो अर्बन नक्सल विचारधारा से जो ग्रसित पार्टी है, उनसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, कृपया नक्सलियों पे ज्ञान ना दे। आपके पास भी सरकार थी, आपके पास केंद्र और राज्य दोनों की सरकार थी, पहले आपके लास्ट में भी 5 साल की सरकार थी। आपने क्या किया नक्सलियों के ऊपर? आपके नक्सलियों के साथ साठगांठ थी, इसीलिए एक भी आप देखेंगे पिछले पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ। वर्तमान समय में जो सरकार कार्य कर रही है नक्सलियों को हटाने का, बहुत ही अच्छा कार्य है, और मैं शासन और प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि दोनों का जो ज्वाइंट अभियान करके जो नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं हमारी भी छवि सुधरेगी। आज मैं रायपुर में रहता हूं, मैं आज उड़ीसा जाऊंगा या बंगाल जाऊंगा तो आज मुझे ये नहीं बोला जाएगा कि तुम नक्सली के प्रदेश से आया है। भैया कितना मानते हैं इस बात पे सच्चाई? संविधान जो है वह लागू कर, क्या संविधान को वाकई लागू करने की जरूरत है? क्योंकि संविधान को लेकर ही प्रदेश में सियासत चरम पर है। संविधान तो पहले से लागू है, पहला, और जो नक्सली समस्या है ये अभी से नहीं है, दशकों से है। और मुख्य मैं जो 2-3 पॉइंट बोलूँगा। पहले तो वहाँ नक्सली क्यों हो रहे हैं ये भी सोचने का विषय है।
दूसरा, नक्सली के पास इतने आधुनिक हथियार कहाँ से आ जाते हैं, क्यों आते हैं, ये दूसरा। उसके बाद में मैं नक्सली भाई को ये भी कहूँगा कि आप लोग मुख्य धारा पे आइए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, देश के हित के लिए, कार्य के लिए प्रेरित कीजिए। बस इसी के चक्कर में सब हो रहा है। तो इनका कहना है कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। राज्य के गृह मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है, एक बार दो बार नहीं 5 बार भी अगर आप शांति वार्ता की बात करते हैं तो नियत स्पष्ट है, नहीं होगी शांति वार्ता, ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन के बाद अगले विषय पर आते हैं। विपक्ष में रहते पीसीसी चीफ भूपेश बघेल किया करते थे, लेकिन जब सरकार आई सिर्फ जांच आयोग का गठन हुआ, आज तक सच्चाई बाहर नहीं। क्या लगता है जिस प्रकार से नक्सलियों को सफाया हो रहा है, झीरम का सच पूरा सामने आ पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि झीरम मामले पर बोलने का अधिकार कांग्रेस को बिल्कुल नहीं है, वो नैतिक अधिकार खो चुके हैं। देखिए, सरकारें केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, यहाँ भूपेश बघेल जी की सरकार थी, सरकार वही है, पुलिस वही है और सारे दल बल वही है, लेकिन क्या किया आप, झीरम का सबूत मेरी जेब में है। बार बार आपके चैनल में भी बोलते थे, INH में भी मैंने देखा कि वो बोलते थे कि सबूत मेरे जेब में है, लेकिन क्या हुआ 5 साल में, आप कुछ नहीं कर पाए। माननीय यहाँ देखें आप पीछे विद्याचरण जी की मूर्ति है, वो इस हमले में शहीद हो गए। हमारे छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को हमने खोया है, भले वो दल कांग्रेस रहा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ का नेतृत्व, छत्तीसगढ़ के माटी के लाल को खोया। लेकिन कांग्रेस की सरकार रही 5 साल, कुछ नहीं कर पाई। आज देखेंगे आप, लगातार उन नक्सलियों का संहार हो रहा है। वो ना इस देश में उनकी जरूरत है, ना छत्तीसगढ़ में उनकी जरूरत है, अब ना झीरम के सबूत की किसी को जरूरत है, क्योंकि सबूत चीख चीख करके बोल रहा है। वो सबूत कैसे चीख करके बोला, जब इनके खुद के मंत्री कवासी लखमा हॉस्पिटल में एडमिट थे, उस समय चरणदास महंत जी ने उनको चाटा दिखा करके ये इस बात को कहा था कि किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर समझ में आ गया था कि झीरम कांड इनके अंतर कलह की लड़ाई है और झीरम का बदला यदि कोई ले रहा है, झीरम के शहीदों को श्रद्धांजलि दे कोई दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। निश्चित रूप से झीरम का बदला ले रहे हैं, पूरे फोर्स ले रही है, सरकार भी ले रही है। क्या अब इस सरकार जो है भूपेश बघेल जी से वो सबूत मांगेगी जो जेब में लेके घूम रहे हैं? देखिए, उनके लिए 5 साल मिला था इस मुद्दे को बताने के लिए, और जनता को जो अपराधी थे, उनके मुख्य जो जिन्होंने ये कांड किया था, उनको बताने का। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ राजनीति की, और जब कोई राजनीति करता है वो जनता का भला नहीं कर सकता। और यही कारण था कि ये भूपेश बघेल की सरकार 5 साल में जो है जनता ने इनके ऊपर विश्वास खो दिया और वह सत्ता से गायब हो चुकी है। तो ऐसे सत्ताधारी जो जनता के लिए कभी नहीं हो सकते, जो नक्सलाइट लोग के सहयोगी थे, आतंकवाद के सहयोगी थे, ऐसे लोगों को जनता कभी नहीं चुन सकती। भारत में लोकतंत्र है और नक्सलवाद पर कोई भी जो है विश्वास नहीं कर सकता। क्या लगता है कि नक्सलवाद अब सफाई की ओर है? देखिए, कथनी और करनी में अंतर है। पक्ष और विपक्ष सिर्फ चोच लड़ाई लड़ती है। 5 साल सरकार 2013 की घटना है, 5 साल बीजेपी की सरकार थी 18 तक, 18 के बाद कांग्रेस की सरकार थी। दोनों में सिर्फ SIT और NI की बस जांच की रिपोर्ट एक दूसरे को खारिज सरकार की अदालत की है। कुछ होना हो जाना कुछ नहीं है इन लोग का। सबसे मूल समस्या नक्सली का है, तो नक्सली का जन्म कहाँ होता है, नक्सली पैदा कैसे होते हैं, इस विषय में बात करने की और सोचने की ज्यादा जरूरत है। हमारे कार्यक्रम का जो नाम ही है कि भैया सत्ता के जो तमाम दावे हैं उस पर विपक्ष के अपने सवाल है, और विपक्ष से इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली आपके साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके और हमारे सवालों का जवाब भी देंगे। नितिन जी, काफी देर से इंतजार था कि विपक्ष फिर से ऑन ग्राउंड सवाल करे, क्योंकि नक्सलवाद को लेकर जब भी एक ऑपरेशन चालू होता है तो आप लोगों की ओर से एक लाइन सुनाई देती है, सुरक्षा बलों के जवानों को बधाई, और सरकार को लगातार जिस तरीके से देखा जाता है कि दिल से एक निकलता नहीं है कि बधाई, शुभकामनाएं, और लगातार प्रदेश सरकार दावे कर रही है कि उनके आने के बाद नक्सल ऑपरेशन में जो तीव्रता है वो आई है। सबसे पहले तो इस पैनल में आपने मुझे पूरे भाजपाइयों से घेर रखा है और मैं अकेला कांग्रेसी हूँ, बाकी सब भाजपा। हाँ नहीं, ठीक है, विपक्ष के रूप में मैं अपनी बात को रखूँगा। देखिए, नक्सलवाद के खात्मे के लिए यदि सरकार कोई भी सकारात्मक कदम उठाती है, हमने खुले दिल से कहा है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी खुले दिल से कहा है कि हम समर्थन करते हैं, नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए। ये जो सुरक्षा बलों के कैंप बने, ये किसके सरकार की नीति थी? ये हमारी नीति थी, कांग्रेस के सरकार की नीति थी, जो हमने वहाँ पर सुरक्षा बलों के कैंप खोले
वहाँ पर बंद पड़े स्कूल खोले, वहाँ पर 64 प्रकार की लघु वनोपज की खरीदी की, वहाँ पर आदिवासियों की ज़मीनें वापस की और नक्सलवाद का खात्मा हो रहा था। लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। तभी केंद्र के गृह मंत्रालय की, इस देश के विद्वान गृह मंत्री अमित भाई शाह के मंत्रालय की ये रिपोर्ट थी कि छत्तीसगढ़ में 80% नक्सलवादी घटनाओं में कमी हुई। राज्य सरकार लगातार नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, आपके टीवी चैनल्स में देख रहे हैं। एक बड़े नक्सली कमांडर की, जनरल सेक्रेटरी कहा जाता है जिसे, उसको भी मार गिराया है। तो ठीक है, ये सुरक्षा बलों का शौर्य है और सुरक्षा बलों के शौर्य को और उनके दम को मैं सैल्यूट करता हूँ मेरी पार्टी की तरफ से। पर इसकी आड़ में यदि गृह मंत्री कुछ और आंकड़ा बोले, मुख्यमंत्री कुछ और आंकड़ा बोले और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीजीपी कुछ और बोले, तो ये चीज़ें थोड़ी सी इनको देखनी चाहिए कि कोई ऑपरेशन चल रहा है, कोई संकल्प ऑपरेशन कोई बताया था शायद कि मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि 22 नक्सली मारे गए हैं। आधे घंटे बाद होम मिनिस्टर, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसा कोई ऑपरेशन चल नहीं रहा है और कोई नक्सली नहीं मारे गए। बाद में 2 दिन बाद डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और डीजीपी ये कहते हैं, भाई आराम से, डीजीपी ये कहते हैं कि 15 नक्सली मारे गए हैं। तो फिर 7 के 100 कहाँ है भाई? 100 कहाँ है तो क्या गोलियां गिन के चलाएंगे? सवालों के शौर्य पे कोई चैलेंज नहीं है। पर आप ये तो कहिए कि कई जगहों पे ये देखा गया है मोनिका जी कि आधार कार्ड, उनके तेंदुपत्ता बोनस के कार्ड, ये सारे कार्ड मिल रहे हैं, सारी चीजें ये प्रूफ करती हैं कि आदिवासी हैं। हम निर्दोष आदिवासियों की हत्या और जो फर्जी आत्मसमर्पण है, हम उसके खिलाफ है। क्रिमिनल जाता है जेल में, जो जिस पर आरोप लगते हैं, जो हत्या करता है, अन्य प्रकार का काम करता है, उसके भी तो आधार कार्ड होते हैं, तो क्या वो अपराधी नहीं हो सकता? ये कौन सा आधार है? ये कौन सा आधार है कि आप आरोपी नहीं? दूसरा जब भी नक्सलवाद पर कुछ बोलेंगे कांग्रेस के पेट में दर्द होगा। ये तो हर जो भी मुठभेड़ होती थी खड़े हो जाते थे, फर्जी है। आज सुबह राज्य के गृह मंत्री ने कहा है कि ये जेब से सबूत निकालते रह गए, लेकिन इनके जेब से ना तो सबूत निकले ना ही कोई पर्ची निकली। कितना ताल्लुकात रखते हैं इस बात से, क्योंकि झीरम को लेकर लगातार सबूत की बात कांग्रेस करती आई। हमने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी का गठन करने के बाद यहाँ के डीजीपी ने न मेरी जानकारी में ज्यादा ही होगा 3 से 4 बार एनआईए को पत्र लिखा है। स्वयं जाकर उन्होंने कहा कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन की है और आपने जो क्लोजर रिपोर्ट दी है, उस क्लोजर रिपोर्ट को हमें दे दीजिए, हमें अध्ययन करना है। वो क्लोजर रिपोर्ट देते तो हम जो हमारे पास जो तथ्य थे हम हमारे तथ्य भी सामने रखते। ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। अरे मेरे भाई शांत हो जाओ, मैं लेट आया हूँ, बोलने दो यार। 2003 में ये नक्सलवाद कितने जगह था छत्तीसगढ़ में, बता दे, 3 ब्लॉक में था। क्या लगता है कि नक्सलवाद तो समाप्त होना है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? यदि कोई भी सरकारें नक्सलवाद का सफाया कर रही है, झीरम का सच सामने ला रही, तो इसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से नक्सलवाद समाप्त करने का कोई विरोध नहीं है, आतंकवाद समाप्त करने का कोई विरोध नहीं है। पहलगाम में हमारे 27 लोग जो दिवंगत हुए थे, मारने वाले देश से बाहर भाग गए। अभी मोनिका जी बोली थी कि बस्तर में संविधान का राज होना चाहिए। क्या बस्तर में 2 संविधान होगा कि एक व्यक्ति हत्या करे तो आजीवन कारावास भुगते और एक व्यक्ति हत्या करने के बाद आके बोले मैं झीरम घाटी में मारा था, मैं फलाना मारा था, मैं नक्सली हूँ, तो आप उसको मकान दोगे, उसको जमीन दोगे, उसको पैसा दोगे, उसकी शादी कराओगे? कहाँ एक संविधान, कहाँ एक कानून है? शामिल थे या न थे, इसको लेकर कोई क्लियरेंस नहीं है। देखिए, सरकार जो भी दावे करती है वो ठोस पुख्ता सबूत के साथ करती है, क्योंकि सरकार ऑपरेशन में लगी हुई है। इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, इतने लोगों की मृत्यु, नक्सलियों की मृत्यु हो रही है, तो बेवजह बेबुनियाद कोई भी आंकड़े प्रस्तुत नहीं करेगा। चूंकि कांग्रेस को राजनीति करनी है, कांग्रेस को बेवजह मुद्दे उठाने, उनके पास कुछ है नहीं बोलने करने को। उनके समय में उन्होंने कुछ किया नहीं है जो वो बता सके, तो बेवजह की राजनीति करने के लिए इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी करती रहती है। वो उन नक्सलियों के साथ है, उनको तकलीफ है उनके मरने पे, इसलिए वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो रेड कॉरिडोर पशुपति से तिरुपति तक इन्होंने बनाया था, कांग्रेस के राज में बना था, वो बंद हो गया। मुझे यह विनती है कि बाटला इनकाउंटर पर भी कांग्रेस को लोग निशाना बनाते हैं कि वो आतंकवादी नहीं थे, आम इंसान थे, और नक्सली मारे जाने पर भी कांग्रेस सवालिया निशान लगाती है। तो अब सवालिया निशान लगाना बंद कर दें। घटनाओं में आखिर जो मारे गए हैं वे अपने लोग ही थे, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, और मैं चाहूँगा अपनी सहयोगी से कि वे फिर कंटिन्यू करें। आखिरकार यहाँ तक आने में इतनी देर क्यों हो गई, जबकि 15 साल से बीजेपी की सरकार रही है, बाद में 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है। पहले हिसाब आपसे मैं ले लूँ सुनील जी, बाद में मैं नितिन जी से सवाल पूछूंगी। देखिए, जितनी बड़ी बीमारी देश के अंदर में
कांग्रेस की सरकारों ने पैदा करके गई थी, और निश्चित रूप से उसका इलाज भी बड़े लंबे समय पर होना है। और मैं राजनीति से परे हट करके यदि कहना चाहूं तो आज छत्तीसगढ़ का और देश का कोई नागरिक आतंकवाद और नक्सलवाद के साथ नहीं खड़ा है। आज बस्तर का नागरिक भी नक्सलवाद की विचारधारा के खिलाफ हो गया है और इसलिए लगातार सफलता मिल रही है। जनता ने जनादेश पलटा, प्रदेश की चाबी कांग्रेस के हाथ में दी, उसके बावजूद नक्सलवाद को लेकर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, पीछे रह गए। कितना इस बात को सच मानते हैं नितिन जी? विकास, विश्वास और सुरक्षा, 3 मंत्रों पे कांग्रेस की सरकार ने काम किया और इन्हीं के गृह मंत्री, विद्वान गृह मंत्री कहता हूं मैं तो भाई, विद्वान गृह मंत्री देश के अमित भाई शाह के विभाग की रिपोर्ट है कि छत्तीसगढ़ में 80% नक्सलवादी घटनाओं में कमी आई है। अब है क्या ना, अभी ये सारे मेरे भाजपा के जो दोस्त खड़े हैं, इन सब के रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। समस्या ये है, ये गरम सिंदूर का असर है। अब ये गरम सिंदूर दौड़ रहा है, ये टेक्निकली सिंदूर दौड़ता कैसे? ये अरे शांति है, अरे मैं इतना आराम से बात कर रहा हूँ। सिंदूर शौर्य का भी प्रतीक बन गया है देश के। चलो तो तुम्हारे रगों में भी सिंदूर दौड़ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात। चलिए अभी तो बात फिलहाल सुनील जी ऑपरेशन सिंदूर जिसको पूरा देश जानता है, लेकिन फिलहाल राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे नक्सलवाद पे हम बात कर रहे हैं। का अगर समापन करना है तो इनके मूल जड़ पर आपको प्रहार करना पड़ेगा, नहीं तो आज हम देखते हैं कि जो हथियार आज हमारे पुलिस जवानों के पास मौजूद नहीं होते हैं, वह आधुनिक हथियार नक्सलियों तक कैसे पहुंच पाते हैं, यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना तो कहीं इसमें राजनीतिक दल भी जुड़े हुए रहते हैं, जो स्थानीय नेता होते हैं, विधायक होते हैं, चाहे मंत्री तक भी इसमें जुड़े रहते हैं। नहीं तो जो झीरम कांड हुआ था आपका, इतने वर्षों पहले जो झीरम कांड हुआ था, अचानक से जो रूट तय होती है, रूट से विपरीत गाड़ी कैसे चले जाती है? निश्चित रूप से झीरम का सच सामने आना चाहिए, और क्योंकि अब 31 मार्च की डेडलाइन भी तय है, तो क्या लगता है सच भी सामने आएगा और नक्सलवाद का सफाया भी हो जाएगा? देखिए, नक्सलवाद का पूरा सफाया होगा। सफाया होने का ये है कि जैसे इन्होंने कहा उनके पास आधुनिक उपकरण कैसे आते हैं नक्सलियों के पास में, तो जो आज मैं न्यूज़ में पढ़ा पेपर में कि जो उनके पास उपकरण है, बीच में हमारे जवान हमारे शहीद हो गए थे, उनके हथियार को लूट लिया गया था, वो हथियार वो उपयोग में लाते हैं उनके, और जो देसी हथियार है वो उनके द्वारा बनाए जाते हैं वहीं पे। ये आप देख रहे हैं सिंदूर जो हमारा वो चल रहा है, पाकिस्तान को जिस प्रकार से पूरा अभी खत्म किए हैं पूरा जाके, तो उस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी नक्सल मुक्त बनाने में हमारे प्रमुख भूमिका रहेगी हमारे नौजवानों की। निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं जो है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है, और जन के मन में आपने सुना कि किस प्रकार से जो है जनता ने अपनी अपनी राय रखी है, और ये माना जा सकता है कि 31 मार्च 2026 से पहले जो है झीरम का सच भी सामने आएगा और नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें लेता हुआ नजर भी आएगा। और इसी कार्यक्रम के माध्यम से एक आखिरी में एक चीज जो है जो सभी को नजर आई पूरे कार्यक्रम के दौरान, तिरंगा लहरा रहे हैं बाबा जी, और मैं बीजेपी, कांग्रेस और यहाँ मौजूद सभी लोगों से कहूंगी जोरदार ताली बजाकर इनके लिए कहें, क्योंकि देखिए जो देश है, जो समाज है, वो अपना ही है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद कभी नहीं होने चाहिए। और फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे फिर से हम आपको एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे इसी नगर निगम गार्डन में, फिर से होगी एक दूसरे विषय पर चर्चा। तब तक मुझे और मेरे सहयोगी मनोज नायक जी को दीजिए इजाजत। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ रायपुर से हमने आपको विस्तार से ये रिपोर्ट दिखाई। नमस्कार।